हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लगातार हम आपको पानी से भरी हुई सड़कों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर प्रहलादपुर से हमें ये तस्वीरें मिली हैं। जलथल सब एक है। राजकिशोर, बिल्कुल। और जिस तरीके की तस्वीरें, दरअसल लोगों के लिए, दर्शकों के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर ये तस्वीरें हैं कहाँ, क्योंकि एक जैसी तस्वीरें दिल्ली अलग भी नहीं दिखाई पड़ रही और मध्य प्रदेश का सीहोर भी अलग नहीं दिखाई पड़ रहा। बागपत भी वैसा दिखाई पड़ता है और गुरुग्राम भी वैसा दिखाई पड़ता है। तो कुल मिला के जो है पानी ने सब बराबर कर दिया, और बराबर इस लिहाज से कर दिया है कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो आपके काम करने का तरीका है, सरकारें बदली होंगी, चेहरे बदले होंगे, लेकिन वो तरीका एक है। इसीलिए ये पानी वाली तस्वीरें भी एक जैसी दिखाई पड़ रही हैं। बिल्कुल। और आप देख ही सकते हैं कि आसमान से याफत की बारिश लगातार बरस रही है और इंतजामों की पोल भी खोल रही है। जो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे चुनावों से पहले किए जाते हैं, सत्ता में बैठ के किए जाते हैं, वो सब आपके सामने है। तो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश की वजह से हाल बेहाल है। ये 6 तस्वीरें दिखा रही हैं कि मानसून की इस बारिश ने कैसे दिल्ली और आसपास के इलाकों की शक्ल सूरत बदल दी। दिल्ली के प्रहलादपुर में सड़कें दरिया बन चुकी हैं। सरता विहार में बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। पश्चिम बिहार में बारिश की वजह से घर की छत गिर गई है, 3 लोग घायल हो गए। बिल्कुल। और साइबर सिटी गुरुग्राम में तो हालात और भी ज्यादा खराब है। होंडा चौक की सड़कें समंदर की शक्ल ले चुकी हैं। कहीं कार पानी में डूबी नजर आई, कहीं घुटनों भर पानी में लोग सड़क पार करते दिखे, तो कहीं लोग मौज मस्ती के लिए सोसाइटी के लोग सड़क पर नाव चलाते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर बारिश ने प्रशासन की बदइंतजामी की कलई खोल दी है। तो सीधे इन्हीं तस्वीरों के बाद हम अपने सहयोगी जो इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, जैनेंद्र, आप प्रहलादपुर में मौजूद हैं, दिल्ली में मौजूद हैं, क्या हाल है? हम तस्वीरें दिखा रहे हैं स्क्रीन पर और आप तो उन तस्वीरों में आ रहे हैं, घुटने भर पानी को पार करते हुए जा रहे हैं। किस तरीके से लोग परेशान हैं? बिल्कुल बिल्कुल राजकिशोर जी, जो तस्वीरें मैं देख रहा हूं और जो मैं दर्शकों को दिखाऊंगा, बहुत ही शर्मिंदगी से भरी हुई तस्वीरें हैं। हालांकि शर्म आम लोगों को तो आ ही रही है, मुझे आ रही है, लेकिन जो लोग इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं या जो जिम्मेदारी उठाते हैं ऐसी तस्वीरों को बदलने के लिए, वो शर्मिंदा है या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। ये जो जगह है राजकिशोर जी, ये मेहरौली बदरपुर रोड पर पुल प्रहलादपुर इस इलाके का नाम है। और हर बरसात में इलाके के लोग बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों 15 सालों से हर बरसात में यही स्थिति होती है। फिलहाल अगर हम बीते 2-3 दिन की बात करें तो पिछले 3 दिनों से इस रोड पर ट्रैफिक जो है वो रोका हुआ है प्रशासन ने, और उसकी वजह यही है। देखिए, बस पूरी डीटीसी की बस है वो, जो कि लगभग पूरी बस जो है वो डूबी हुई है और उसके पीछे कई और गाड़ियां डूबी हुई हैं। सड़क की दूसरी तरफ हालांकि पेड़ है, तस्वीर साफ शायद ना दिख पाए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सड़क की दूसरी तरफ 2 ट्रक है जो आधी से ज्यादा डूबी हुई है। तो ऊपर रेलवे का पुल जा रहा है और उसके आगे मेट्रो का पुल जा रहा है। तो मेट्रो आ चुकी है इस इलाके में, लेकिन ये जल जमाव की जो समस्या है उससे निजात इस इलाके के लोगों को नहीं मिली है। और मैं इस इलाके के बारे में बताऊं, इससे ज्यादा बेहतर होगा कि इस इलाके के लोग ही बताएं। अगर आपके पास समय हो तो मैं यहाँ के लोगों से बात कराना चाहूंगा। आप दिखाइए तस्वीरें हमें। न्यूज पर लाइव है, किस तरह की दिक्कत होती है? दिक्कत तो होती है जी, जब पानी भर जाता है तो निकलने के लिए। और ये कब से है ये समस्या? ये समस्या तो कई सालों से है। हाँ जी। तो बताइए ना, जब ये पानी इस तरीके से भर जाता है, आप लोगों का जीवन रुक जाता है, आना जाना? रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। 3-4 दिन से अब भी बंद है ये हाल है यहाँ का। तो यहाँ पानी क्यों जमा होता है, आप लोगों को क्या पता? पानी का निकास नहीं है, न कोई पंप लगी हुई है, न कोई यहाँ पे जो कि ऐसा नाला है उसमें पानी जो निकाल के नहीं है, दूसरे रास्ते से निकाला जाए। बिल्कुल। इलाके के जो सांसद हैं रमेश विदोड़ी बीजेपी से हैं, इलाके के विधायक हैं सही राम आम आदमी पार्टी से हैं, और इलाके के पार्षद भी बीजेपी से ही हैं। आप बताइए, पानी यहाँ हर साल जमा होता है? हर साल होता है सर। 3 दिन से अभी जमा है। मेरा काम इस साइड को है। अच्छा। सप्लाई का काम है, लेकिन नहीं जा पा रहा 3 दिन से। अच्छा, 3 दिन से आप क्रॉस नहीं कर पा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये हर साल यही होता है? हर बरसात में 2 घंटे की बारिश में पुल यहाँ तक बढ़ जाएगा, 3-4 फुट तक। और क्या आप यहाँ के जो नेता हैं या प्रशासन जो है वो क्या कहता है? कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई? जैनेंद्र, बिल्कुल, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं भी नहीं देख रहा कि कोई पानी निकालने की कवायद भी चल रही हो। क्यों जी? जी जी जी।
जैनेंद्र, आप जहां पर खड़े हुए हैं, मुझे आसपास कैमरे में फ्लाईओवर, मेट्रो आप बता रहे हैं वहां पर है। मैं चाहती हूं आप अपने कैमरामैन को कहें कि मैं पैन करके विकास की वो तस्वीरें तो दिखाएं जो पानी में बह भी रही हैं और सड़क के किनारे फ्लाईओवर और मेट्रो के रूप में खड़ी हुई भी दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल शोभना जी, हम कोशिश करते हैं। अपने कैमरा पर्सन मंजू जी से कहूंगा कि जरा सर कैमरा जूम करिए। और दरअसल मेरे ठीक सामने जो आप बस को डूबा हुआ देख रहे हैं, उसके ऊपर जो पुल है वो रेलवे का पुल है और उस पुल की दूसरी तरफ से मेट्रो लाइन गुजरती है। हालांकि उस पर एक तो ऊंचाई ज्यादा है और पेड़ भी है, इस वजह से शायद मेट्रो का जो मार्ग है, यानी मेट्रो का जो पुल है, वो शायद स्पष्ट ना दिख पाए। हालांकि मैं आंखों से देख पा रहा हूं तो मेट्रो यहां पर पहुंची हुई है शोभना, लेकिन जल निकासी का रास्ता नहीं है और शायद यही वजह है कि हर बारिश में यही हाल होता है। मैं दर्शकों को एक तस्वीर याद दिलाना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले एक तस्वीर आई थी दिल्ली की, जिसमें बैलगाड़ी से लोग रास्ता पार कर रहे थे और फिर वो बैलगाड़ी रास्ते में पलट गई थी, उसमें कई लोग गिर गए थे। तो वो तस्वीर इसी जगह की तस्वीर थी और बैलगाड़ी की वो तस्वीर हर साल हर बारिश में यहां पर दिख जाती है। 2 घंटे की बारिश में यहाँ ये हाल हो जाता है कि बैलगाड़ी से ही लोग पार कर पाते हैं क्योंकि कमर से ज्यादा पानी होता है। और पिछले 2-3 दिनों में तो काफी ज्यादा, औसत से काफी ज्यादा बारिश हुई है दिल्ली, खासतौर पे दक्षिण दिल्ली के इलाके में। तो हालत ये है, बस डूबी हुई है और बिल्कुल रास्ता रुका हुआ है। प्रशासन ने जेसीबी मशीन डालकर दोनों तरफ से इस रास्ते को रोका हुआ है। फिलहाल फरीदाबाद जाने के लिए मेरल्ली बदरपुर रास्ता जो है वो बंद है। मथुरा बदरपुर रास्ते का इस्तेमाल आने और जाने के लिए लोग कर रहे हैं और जो स्थानीय लोग हैं जिनका 10 कदम आगे काम है या 10 कदम आगे रिश्तेदार रहते हैं, वो नहीं जा सकते। वो पिछले 3 दिनों से जो है वो अपनी जगह पर ही रुके हुए हैं और स्थिति के ठीक होने का, पानी के बिल्कुल निकलने का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और पानी निकलने का कोई जो है इंतजाम प्रशासन की तरफ से मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई मोटर सेट लगा हो, पंपिंग सेट लगा हो, जिससे कि पानी निकालने की कोशिश भी की जा रही हो। बिल्कुल जैनेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल जैनेंद्र, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं प्रहलादपुर से और ये पहले मिंटो रोड की हम पुरानी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए जगह में कोई आप अंतर कर पा रहे हैं क्या? तस्वीर आपको एक जैसी नहीं दिखाई पड़ रही है। वैसे ही बसें फंसी हुई, वैसे ही जल भरा हुआ है। आप आरोप लगा सकते हैं कि यहाँ आम आदमी पार्टी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर कोई अमुक पार्टी है, लेकिन तस्वीर एक जैसी है और लगातार स्थायी भाव बन चुका है। सरकारें बदलती जा रही हैं लेकिन पानी जमता रहेगा। और जैनेंद्र जो हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, कह रहे थे कि शायद मुझे आंखों से दिखाई पड़ रहा है, लोगों को ना दिखाई पड़ रहा। तो बिल्कुल जैनेंद्र, आपने तो देख लिया, हम भी लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन जिनको देखना चाहिए था, जिनको ये देखने के लिए चुना गया था, वो शायद ये कुछ देखना नहीं चाहते। उनको वही देखना और वही दिखाना है जो उनके अपने हित में है। और सब जो ये जलमग्न हो जाता है, हम यहाँ पानी के संकट से भी जूझते हैं और जब पानी आ जाता है तो उसके बाद उससे भी जूझते हैं। तो कुल मिला के नियति बन चुकी है, कोई आए कोई जाए, ये तस्वीरें हम स्थायी भाव ऐसे दिखाते रहेंगे। ऐसा नहीं लगता है जैनेंद्र? जैनेंद्र, सवाल यही कि जिम्मेदार कौन इस स्थिति के लिए? क्या एमसीडी की जिम्मेदारी या दिल्ली सरकार की? देखिए, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं, सबकी जिम्मेदारी है। एक तो ये राष्ट्रीय राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, केंद्र सरकार यहां से चलती है, यहाँ पर दिल्ली सरकार है, यहाँ पर एमसीडी है। तो जाहिर सी बात है, मेरी नजर में तो पार्षद से लेकर के सांसद तक इस तस्वीर के लिए जवाबदेह है। क्योंकि सांसद भी जब यहाँ पर वोट मांगते होंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को कहते होंगे कि आपकी समस्या का हम समाधान निकालेंगे। और इस इलाके की समस्या सबसे बड़ी क्या है? इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या ये है और उनको भी भरोसा दिया जाता होगा। यही वादा यहाँ के विधायक भी करते होंगे और यही वादा यहाँ पार्षद भी करते होंगे। जाहिर सी बात है, जो सड़क के नीचे नाला है वो एमसीडी की जो रोड है उसके नीचे के नाले की जिम्मेदारी एमसीडी की है, पीडब्ल्यूडी की जो रोड है उसके नीचे के नाले की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है। तो जाहिर सी बात है, जो सिविक एजेंसी है एमसीडी, राज्य सरकार है, दिल्ली सरकार, उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी तो है ही। सवाल यह भी है कि सांसद जो है या केंद्र सरकार जो है वो कम से कम ये इंश्योर क्यों नहीं कर पा रही है कि कम से कम राष्ट्रीय राजधानी जो है उसमें कोई जल जमाव नहीं होगा। ऐसे साधन, ऐसे साफ सफाई के इंतजाम, या फिर अगर जल जमाव हो भी जा रहा है, चलिए औसत से ज्यादा बारिश हो जा रही है, अचानक जल भराव हो जा रहा है, वो तस्वीर अगले कुछ घंटों में बदलती क्यों नहीं है? पंपिंग सेट क्यों नहीं लगाए जाते हैं? क्योंकि लोग बता रहे हैं कि ये 2 घंटे से पानी नहीं लगा हुआ है या 2 दिन से पानी लगा हुआ है, 3 दिन से ट्रैफिक रुका हुआ है, 24 घंटे से बस जो है वो डूबी हुई है और ये राष्ट्रीय राजधानी की तस्वीर है। तो कौन नहीं जवाबदेह है? सवाल ये है, जवाबदेह हर कोई है।
तो जैनेंद्र, लेकिन एक बात तो है कि जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही बात है कि जब ये राजधानी है तो यहां पर जिम्मेदारी सबकी तय होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहां अधिकारों के लिए लड़ाई तो हमने बहुत लड़ते हुए देखी। पुलिस किसके पास हो, इसकी लड़ाई देखी हमने। अर्बन डेवलपमेंट किसके पास हो, इसकी लड़ाई हमने देखी। लेकिन ये व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए लड़ने कोई नहीं आता। जब ये तस्वीरें आ जाती हैं तो साहब ये आपका है, साहब ये आपका है, और कुल मिला के हम ऐसे ही पानी में खड़े रहेंगे। आप छतरी लेकर ये तस्वीरें दिखाएंगे, लोग पूरी तरीके से रुक जाएंगे। हम इसके लिए पूरी तरीके से अभिशप्त। बिल्कुल बिल्कुल राजकिशोर जी, जाहिर सी बात है, अधिकारों के लिए लड़ते सबको देखते हैं हम लोग, लेकिन जिम्मेदारियों के लिए लड़ते हुए किसी को नहीं देखते हैं। मुझे संतोष होता अगर यहाँ पर इलाके के जनप्रतिनिधि नजर आ जाते हम लोगों के साथ ही, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि पानी निकाला जाए। लोग बता रहे हैं कि पानी अब अपने आप ही निकलेगा। ये सीवर लाइन जो है वो आगे जाकर एक नहर में मिलती है और अपनी क्षमता के मुताबिक धीरे धीरे पानी निकल रहा है। जब वो निकलेगा, 1 दिन में निकले, 2 दिन में निकले, इसके बाद ये जो है रास्ता वो ठीक हो पाएगा। यहाँ कोई पंपिंग सेट ना मुझे नजर आ रहा है, ना उसकी आवाज आ रही है, और ना ही लोग भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कोई पंपिंग सेट लगा हुआ नहीं है। ये अपने आप पानी जो है वो निकलेगा, चाहे इसमें जितना भी समय लगे। और बड़ी बात यह है कि कम से कम दर्द बांटने के लिए कोई प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हो, पीडब्ल्यूडी एमसीडी का कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हो, नहीं। जेसीबी मशीन लगी हुई है, ट्रैफिक रुका हुआ है और लोग इंतजार कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं कि ये पानी जो है यही विडंबना है। जैनेंद्र, एक बार फिर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। आईटीओ की ये तस्वीरें हैं। पानी भर गया है और उसके बाद लंबा जाम, लंबी कतार गाड़ियों की। बिल्कुल शोभना, और ये आईटीओ जो है, इनकम टैक्स ऑफिस, जिसको मतलब एक समय दिल्ली में कोई भी बस जाती थी, आप बैठे डीटीसी की बस पे तो आईटीओ होते हुए निकला करती थी, तो वो इलाका था और बहुत सी बातें हुई, लेकिन कभी यहाँ पर जाम हट नहीं पाया।